जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महालक्ष्मी के 16 गांठों वाली व्रत कथा का और विधि पूजन बता रहे हैं। उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत कई लोग अनंत चतुर्दशी के दिन 16 गांठों वाला धागा अपने हाथों में बांधते हैं। कई लोग अष्टमी से एक दिन पहले अपने हाथ में इस धागे को बांधते हैं और कई लोग अष्टमी के दिन ही इस धागे को बांधकर व्रत करते हैं। आज हम महालक्ष्मी के 16 गांठों वाले व्रत की विधि बता रहे हैं। महालक्ष्मी के व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 धागों से 16 गांठों वाला जो डोरी होती है, चंदन, कपूर और चमेली के पुष्प से सुगंधित पदार्थों से पूजा करके और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 16 बार जाप करके इस धागे को अपने दाहिने हाथ में, पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत को अष्टमी के दिन किया जाता है। इसमें राजा मंगलसेन और उसके घोड़े की पूजा की जाती है। इसमें चना, भीगे चने या सूखे चने और हरी घास, पुष्प, चंदन से राजा और घोड़े की पूजा की जाती है और अपने सास या बड़ी नंद, अपने किसी भी बड़े के लिए मनसने के लिए सामान रखा जाता है और हाथ में चावल लेकर कथा को सुना जाता है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। चंदन धूप दीप से माँ लक्ष्मी की पूजन हेतु षोडश उपचार के पूजन की वस्तुएं यानी 16 उपचार की वस्तुएं एकत्रित की जाती हैं। एक कलश में जल भर के रखा जाता है और हाथ में चावल लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे पुरुषोत्तम, विचार पूर्वक आप एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अपने कष्ट दूर होएं और जो हमारा राज्य छिन गया है फिर से मिल जाए और सब प्रकार के ऐश्वर्य, पुत्र, आयु आदि फलों की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में घोर कठिनाइयों से जीतने योग्य स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यों ने घेर लिया था अथा देवताओं को बहुत त्रास दिया तथा यही बात नारद जी ने इंद्र जी से भी कही। नारद मुनि बोले, हे इंद्र, पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल था। उसके एक दुष्ट चिल्ल देवी नाम की स्त्री और दूसरी महायशस्विनी थी जिसका नाम चोल देवी था और वही पटरानी थी। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर कामयुक्त होकर कुछ मुस्कुराकर अपनी स्त्री चोल देवी से बोला कि हे देवी, अपनी शोभा से नंदन वन को लजाने वाला तेरे लिए यहाँ बगीचा बनवाऊंगा। यह सुनकर चोल देवी ने कहा, बहुत अच्छा। उसके ऐसा कहने पर राजा ने वहाँ पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह से वृक्षों की लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से सुसंपन्न हुआ, तब वहाँ एक सूअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, ऊंचाई में मानो चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने वाला। वह सूअर अनेक प्रकार के वृक्ष लतिकाओं से युक्त उस बगीचे को नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने ही वृक्ष दांतों के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सदृश उस सूअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा को क्रोध से नेत्र लाल हो गए और उसने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि सूअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार हुक्म देकर राजा भी
मतवाले हाथियों सहित घोड़े पर सवार होकर बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया और आदेश दे दिया कि इस सुअर को कोई जाने ना दे, अगर जाने दिया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। सुअर समय पाकर राजा के सामने से निकल गया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका पीछा करने लगा। राजा ने उसे बाण मारकर मार डाला। सुअर रूप छोड़कर आकाश में काम देव तुल्य शरीर होकर विमान में बैठकर मंगल राजा से बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने हमें मुक्त कर दिया, सुअर योनि से छुड़ा दिया। अब मैं जिस कारण से सुअर हुआ वह वर्णन करता हूँ। मेरा नाम चित्ररथ है। मैं एक समय देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते गाते मुझसे ताल बिगड़ गई, तो इसी अकर्म से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, तू पृथ्वी पर सुअर होकर रहेगा, और जब संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला मंगल नाम का राजा तुझे मारेगा तभी तेरी मुक्ति होगी। अतः हे महीपते, आपके प्रताप से इस समय वही सब घटित हुआ है। इससे हे राजन, देवताओं को अत्यंत दुर्लभ मेरा वर ग्रहण करो। महालक्ष्मी का दिव्य व्रत बहुत उत्तम है और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नारद जी कहते हैं, हे इंद्र, इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा की प्रति कहकर प्रसन्न हुआ और अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा मंगल को प्यास लगी और उसका घोड़ा भी प्यासा था, और एक ब्राह्मण से उसने पूछा कि भाई, कहीं से पानी, तुम कौन हो और कहीं से पानी मिल सकता है क्या हमें? मुझे और मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं आपके ही राज्य में रहता हूँ, आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं आपका आज्ञा का पालन करूँगा। राजा ने कहा कि मुझे और मेरे घोड़े को प्यास लगी है, जल लेकर आओ। तो वो कहने लगा, मैं अभी जल लेकर आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घोड़े पर चढ़कर जहाँ तालाब था वहाँ गया और वहाँ उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की पीठ से उतरकर चारों दिशाओं को देखा। उसी तालाब के तट पर बहुत सी स्त्रियां इकट्ठे होके पूजा कर रही थी। उसने उनसे पूछा और हाल पूछा कि हे स्त्रियों, भक्ति भाव के साथ आप ये क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है? इसका क्या फल है? सो हमसे विधि पूर्वक कहो। उन स्त्रियों ने बताया कि यह महालक्ष्मी का व्रत है, यही सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह 16 गांठों वाला महालक्ष्मी का व्रत है, तुम भी करो और अपने राजा से भी करवाओ। यह कहकर वो स्त्रियां वहाँ से चली गई। उस ब्राह्मण ने वहाँ से जल लेकर राजा को जल दिया और वो 16 गांठों वाला धागा राजा के हाथ पर बांध दिया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। एक बार जहाँ चोल देवी नाम की रानी थी, वहाँ राजा मंगल गया और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर कि क्रोधित होकर कि राजा पे शंका करने लगी कि ये शिकार के बहाने किसी और स्त्री के पास गए हैं। यह सोचकर उसने सौभाग्य के लिए राजा के बाहू में डोरा डाल दिया होगा। यह सोचकर उसने उस दुष्टात्मा के कोप को दूर करने के लिए उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उसी समय पर दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी यह सब देख रही थी। उसने टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत आदि का महत्व समझकर अपनी रानी चिल देवी को दे दिया। चिल देवी ने उस डोरे को संभाल कर रखा और अनंत 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चिल देवी ने सभी विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन किया और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। महालक्ष्मी अपना वेश बदलकर बहुत ही भयंकर वेश बनाकर दोनों रानियों की परीक्षा लेने आई। माँ लक्ष्मी विधा स्त्री का रूप धारण कर सबसे पहले चोल देवी के गृह में गई। उसको देखकर रानी ने कहा, हे दुष्टे, तू यहाँ क्यों आई है और
अपमानित किया। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर चोल देवी को श्राप दे दिया कि जा तू सुगर मुखी हो जा। इस प्रकार रानी को श्राप दे दिया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी चिल देवी रानी के पास गई और चिल देवी ने रानी ने महालक्ष्मी जी की पूजा की, उनकी स्तुति की। तब लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप में आई। रानी ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चिल देवी से बोली, हे चिल देवी, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने महालक्ष्मी से वर मांगा कि हे देवी, जो कोई इस व्रत को करे उसके सभी कामों को और उसके घर में सूर्य चंद्रमा जब तक रहें तब तक आप वास करना। माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल दूसरी रानी सुअर मुंह की हो गई। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और वह अंगिरा ऋषि के वहां रहने लगी। उस वन को चली गई। उन्होंने उसे सुअर देवी देखकर अज्ञान दृष्टि से विचार कर उस चोल देवी से लक्ष्मी जी का व्रत कराया। व्रत कराने से चोल देवी महापश्चाताप करने लगी और महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण उसको फिर से अपना रूप मिल गया। रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया। माता लक्ष्मी के प्रभाव से एक दिन मंगल राजा मुनि से पूछने लगे कि यह स्त्री कौन है। तब उसका पूरा वृत्तांत मुनि ने राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनकर चोल देवी को अपने साथ पुनः राज्य में ले गया। तब वहां आकर चोल देवी और चिल देवी दोनों प्रेम से रहने लगी। रानियों सहित राजा मंगल अनंत वर्षों तक राज्य करते रहे और वह ब्राह्मण मंगल राजा का मंत्री बना। श्री लक्ष्मी जी के इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों को दूर होते हैं और सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।